मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आपको इस सभा में स्वागत है। चेलेपन के विषय में, शिष्यत्व के विषय में ये तीसरा सभा है और आज की शीर्षक है शिष्य की अयोग्यता। शिष्य बनने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन कई लोग अयोग्य ठहराया जाता है। इसमें आगे जाने से पहले पिछले दो सभा में हमने क्या देखा, थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बता दूंगा। एक समरी। पहला भाग जो है, जिसमें हमने देखा कि यीशु ने सच्चे मसीहा की नई समझ, पतरस ने बोला ना, आप परमेश्वर का मसीह ही है, इसका सही समझ क्या है, परमेश्वर का मसीह से क्या तुम्हारा अपेक्षा है, और उसकी परिभाषा की आधार पर शिष्यत्व का भी परिभाषा होते हैं। उन्होंने शिष्यत्व को, चेलेपन को केवल उसके पीछे पीछे चलने के लिए नहीं है, मसीहा की बुलाहट और मिशन में भागीदारी होने के लिए यह बुलाहट है, बहुत स्पष्ट रूप में बताया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि इसमें क्या क्या व्यावहारिक बातें हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। दूसरा भाग जो है, उन्होंने 3 वास्तविक जीवन की परिस्थितियां दिखाई, जहां या तो किसी ने उनको बुलाया, नहीं तो एक व्यक्ति आके खुद अपना इच्छा प्रकट किया यीशु के पीछे चलने के लिए, और यीशु मसीह उनको क्या बताते हैं और उनका क्या प्रत्युत्तर होते हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु के पीछे चलना यह कठिन है और विभिन्न चिंताओं और विचारों से बाधा उत्पन्न हुई, तो कोई किसी प्रतिक्रिया, एक एक व्यक्ति अलग अलग किस्म की प्रतिक्रिया देख के पीछे मुड़ गई। अंत में तीनों में से कोई भी उसके मार्ग पर उसके अनुसरण करता हुआ दिखाई नहीं देता। और यह तीसरी हिस्सा है, इसके लिए लूका की 14 अध्याय 26, 27 और 33 पद को हम खास करके देखेंगे। लूका की इंजील 14 अध्याय 26, 27 एंड 33। कैसे चेले अयोग्य बन सकते हैं? अयोग्यता का मुद्दा उनके लिए है जो सॉरी शिष्य बनने की इच्छा से आए हो, और ये एक जांच की प्रक्रिया में है। कहते हैं ना, टेस्ट बिफोर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के पहले एक परख में से होकर निकल रहे हैं, और इसमें अगर जय नहीं पाया तो अयोग्य ठहराया जाता है। जो हिस्सा मैंने बताया, लूका 14 की 3 पद जो मैंने बताया, यहां पे 3 बार जो है प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हुए सुनाई पड़ते हैं, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु ये नहीं कह रहे कि ये थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नामुमकिन है बोल रहे हैं। तो बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी सोचना है, हम भी चेले बनने के लिए निकल चुके हैं। काफी समय ये अंदाज से चलने के बाद, हां मैं भी इसका इर्द गिर्द में है, मैं भी चेला होगा, सोच के आखिर में यह न सुनने पड़े कि तुम अयोग्य है। यीशु मसीह उन लोगों को संबोधित करते हैं जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हो सकता है वो ये मान के चल रहे हैं कि वे भी शिष्य है, क्योंकि यीशु और उनके अनुयायियों के साथ वो घूम रहे हैं, उसके इर्द गिर्द में है, सभाओं में है। प्रभु यीशु मसीह कई बार इस बात को किया है। यह बात बिल्कुल वो स्पष्ट करते हैं जो कोई उनके पीछे चेले के रूप में चलना चाहते हैं। एक बड़ी कीमती समर्पण और खास संबंध इस विषय में चाहिए, प्रभु स्पष्ट करते हैं।
रुचिकर बात है, यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय उसकी 67, 667 जॉन, यीशु कुछ बातें उसकी पहले पद में जो देखा कि बहुत भीड़ चल रहे थे, यीशु ने कुछ बात बोला, उनको कठिन लगा ये बात। वो बोला कि बस ये तो बहुत कठिन बात ये बोल रहे हैं, कौन इसके पीछे चल सकते हैं, और सारे के सारे भीड़ जो है गायब होगी। यीशु मुड़कर देखा कि 12 लोग जो चेले हैं वो वहां पे बैठे हैं। तो यीशु ने मुड़कर उनको पूछा, जाना चाहते हो? तुम भी जा सकते हो। शिष्य केवल कोई सहानुभूति रखने वाले नहीं होते हैं, उन्हें कुछ चुनाव करने की जरूरत है। पतरस मुड़ के बोलते हैं, प्रभु हम और कहां जाएं? यह सवाल सिर्फ उनके मन में रहेगा, और यह निर्णय प्रभु के साथ हमें रहना है। वो उनके मन में यह सवाल रहेगा कि हमें जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, प्रभु ही एकमात्र जगह है जिसमें हमें रहना है, उनके संग मुझे चलना है। ये 3 हिस्से को एक एक के बाद एक हम देखेंगे। लूका 14 की 26 पद, जो मसीह के पास आए हैं लेकिन अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों, भाइयों और बहनों से नफरत नहीं करता है, हां यहां तक कि अपने जीवन से भी, वो मेरा शिष्य हो नहीं सकता। ये सुनते आपके कान में कैसे आवाज आ रहे हैं? दिल में क्या हो रहे हैं? कुछ धड़कन हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि कैसी बात बोल दिया, यह तो बहुत कठिन बात है। तो इन सबको नफरत करना है, यह तो हमें समझ नहीं आ रहे। ये वो व्यक्ति हैं जिससे ये बात कर रहे हैं, या जो लोग हैं जिसको वो संबोधित कर रहे हैं, जो मसीह के पास आया है लेकिन उसके साथ साथ एक बैगेज लेके आया है, कुछ बोरी बिस्तर लेके आए हैं, जिसे सकरे मार्ग में ले जाने के लिए अनुमति नहीं है। सकरे मार्ग में ये आपका सूटकेस लेके या बैकपैक लेके जा नहीं सकते हैं। ये बैग में क्या है? इसमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धी शब्द आप जानते हो, प्रतिस्पर्धी, एक कंपटीशन करने वाली एक प्रेम अगर इसमें रखा है, शामिल है, जो सर्वोच्च प्रेम के मार्ग में ये रुकावट बन के खड़े हो सकते हैं। प्रभु के प्रति सर्वोच्च प्रेम के रास्ते में एक कंपटीशन करने वाली प्रेम अगर बैगेज में रखा है, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो प्रभु के पीछे चलना नामुमकिन है। देखो किन रिश्तों के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं? माता पिता, पारिवारिक और व्यक्तिगत। यह तो अनमोल प्रेम संबंध है, है कि नहीं? यही कारण है कि चुनाव करना कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि ये जो संबंधों के बारे में बताते हैं ये बहुत ही कीमती संबंध है। जो नफरत करना, हेट करना, जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, मूल भाषा में, यूनानी भाषा में मिसियो एक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है। इस शब्द का परिभाषा इस प्रकार से है, किसी एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर महत्व देना है, या किसी एक व्यक्ति या चीज के दावों के प्रति दूसरे की तुलना में घृणा या उपेक्षा व्यक्त करना है। समझ आ गया ना? किसी एक चीज को दूसरे के ऊपर महत्व देना, और किसी के प्रति और उनकी दावों के प्रति दूसरे के तुलना में घृणा या उपेक्षा व्यक्त करना है। अपने जीवन पर मसीह के सर्वोच्च अधिकार पहचानना, जो कभी सांसारिक रिश्तों से कहीं अधिक गहरा है,
मसीह के संबंध या उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा है कि सर्वोच्च अधिकार उन्हीं के हाथ में है। और एक ऐसी तीव्र इच्छा जो परमेश्वर को मुझे खुश करना है, जो कुछ भी मसीह के प्रति समर्पण और जुनून लगन उसके मार्ग में बाधा बनता है, उसे तिरस्कृत करना, इनकार किया जाना चाहिए, या मसीह के प्रति प्रेम की तुलना में ये घृणा बन जाना चाहिए। समझ आ गई? हेट का मतलब भाई बहन माता पिता इनको नफरत करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये नफरत बन जाती है क्योंकि ये मसीह के प्रति जो समर्पण हमारा है उसके तुलना में वो एक नफरत जड़ से अनदेखी करने जैसे दिखाई देते हैं। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता मनुष्य के प्रति वफादारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फेथफुलनेस टू गॉड far more important than loyalty to man. और मसीह को अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करना, इसका जो वास्तविकता है पौलुस प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 24 पद में वो कहते हैं ना, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्राण मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज मैंने पाई है मेरे प्राण से भी बहुमूल्य है, कीमती है। इसलिए फिलिपियों 1:21 में वो कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। कितने लोग मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में रास्ते में हटक गए हैं, अटके हुए हैं। परिवार, मित्रों, अनमोल रिश्तों और स्वयं की प्रेम, इसके कारण उनका बढ़ोतरी रुक गया है। बड़ी गंभीरता से इस बात को सुन लीजिए। एक वैसे परमेश्वर के दास जिसका नाम है हेनरी मार्टिन, इसका नाम आपने सुना होगा। प्रभु की ओर से जब जवानी के जीवन में अराउंड बिल्कुल 20-25 साल की उम्र के आसपास जब प्रभु की बुलाहट उनके जीवन में आया, उस बुलाहट के प्रति उनका समर्पण के बारे में अपने मंगेतर लिडिया नामक जो खूबसूरत सुंदर लड़की है उसको बताया कि प्रभु का बुलाहट मेरे जीवन के लिए यह है, इसमें मुझे आगे जाना है। जब उन्होंने बोला कि आपका बुलाहट है लेकिन मेरा ऐसे बुलाहट नहीं है, उनके साथ सगाई टूट गई। हालांकि वो बहुत ही दर्दनाक था, वो कहते हैं, और भारतवर्ष के लिए इंग्लैंड से वो चल पड़ी। कितने लोग अपनी करियर में उसकी तलाश में अपने जीवन में परमेश्वर के बुलाहट को अनसुनी कर देते हैं। नाम, प्रसिद्धि और सांसारिक सफलता की सीढ़ियां चढ़ना मसीह के लिए सर्वोच्च प्रेम के रास्ते में खड़ा हो सकते हैं। मेरे प्रियो, एक और परमेश्वर के दास है जो ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड नाम आप सुना होगा, ऑक्सफोर्ड में एक मैथमेटिशियन के रूप में जाना जाता है, सारे विश्व भर जाना जाता है, प्रोफेसर जॉन लेनक्स। अपनी गवाही बार बार वो बताते हैं कि कैसे एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्हें उनके प्रोफेसरों द्वारा एक बार ऐसी चुनौती दिया गया। वो उनसे चिढ़ गए हैं, एक बार बुला के उनको ऐसे चुनौती दिया, क्या तुम एक वैज्ञानिक बनना चाहते, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या उसी में एक करियर चाहते हैं, या तुम्हारा यीशु पर विश्वास, उसको लेकर तुम चलना चाहते हैं? इस बीच का चुनाव आज ले लो, नहीं तो ये दोनों लेकर चल नहीं सकता। उसको बोला, आज तुम्हारा निर्णय बताओ। मेरे प्रियो, वो बार बार इस बात को कहते हैं, मुझे बड़ी उत्साह मिलते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी मजबूती था उनके सामने, उन प्रोफेसरों के सामने खड़े होने के लिए और कहने के लिए, मैं मसीह को चुनता हूं। हालेलुया।
ये बात स्पष्ट है। वो व्यक्ति सिर्फ मसीह के प्रेम में बढ़ते नहीं गया और सारे विश्व में एक बड़ा वैज्ञानिक के रूप में आज दुनिया उसको जाना जाता है। उसके सीढ़ी में भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रभु ने उसको मदद किया। जो कोई भी मसीह को अपने जीवन का पहला प्यार नहीं मानता, ये चेले बनने के लिए अयोग्य है। सो पहले अयोग्यता किसको कहते हैं? ये योग्य नहीं है जो कोई मसीह को अपने जीवन का पहला प्यार नहीं मानता। ये पहली बात होगी। आगे दूसरी बात, लूका की इंजील 14 अध्याय की 27 पद, वहां पर कहते हैं कि ये मेरे चेले नहीं बन सकता। कौन? जो अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलते हैं, ये मेरे चेले नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह दो खास प्रायोगिक उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट करते हैं। ये उदाहरण सुनते आप सोचेंगे कि इसका क्या कनेक्शन है क्रूस उठा के चलने के बारे में, मैं बाद में बता दूंगा। 14 अध्याय लूका 14 की आगे 28 से 30 पद तक आप देख लीजिए। वहां पे कहते हैं कि एक मकान बनाने वाला बिल्डर जो होते हैं, जिसको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कुछ उसने शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन है कि नहीं। कई जगह में फाउंडेशन बन के 15 साल से पड़ी है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन लगाया था, लेकिन पूरा करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। एस्टिमेट कहते हैं। नाउ इसमें क्या होते हैं, जिस विषय के लिए निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं ये बिल्डिंग बनाने के लिए, उस समय जो है कई और चीजों में फंड जो है, जो संसाधन है इधर उधर जाते थे, उनमें से कई चीज को काट के उसको एक तरफ मोड़ना पड़ेगा। अन्य खर्चों में कटौती करके उनमें कठिनाई का सामना करना पड़ते हैं कई बार। प्रायोगिक रीति में अगर बोले, एक ऐसे व्यक्ति हो सकता है उस समय बोलेंगे एक लग्जरी कार के बदले मेरे लिए एक साइकिल जो है ना, यही काफी है। मैं उन दिनों को याद करता हूं, एक क्वालिफाइड सर्जन के रूप में जिस जगह में मैंने सेवा करने के लिए गया, एक साइकिल पर कई साल मैंने चला। लोग मुझे पूछते थे, अच्छा नहीं लगता है कि आप एक सर्जन के रूप में साइकिल लेके इधर उधर घूम रहे हैं, आप गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं? मैंने बोला, ये मेरा चुनाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। कई बार जो है वेकेशन में जाना एक फैशन बन गया है, इधर जाना उधर जाना, ऐसे जगहों में परिवार को लेकर जाना और बहुत पैसा खर्च करना। और वेडिंग और बर्थडे पार्टी जो है उसमें इतना पैसा खर्च कर देते हैं, कई बार कर्जे में पड़ जाते हैं। और बस जवान व्यक्ति है, बड़ी समर्पित है, लेकिन काम में थोड़ा सा काम शुरू ही हुआ उस समय जो है एक घर खरीद ले, लोन में एक घर खरीद लिया, बैंक से पैसा लेके गाड़ी खरीद लिया, और ये इतनी सारे कर्जे की दबाव उसके ऊपर आ जाते हैं और ये फाइनेंशियल प्रेशर उसके ऊपर आते हैं। उसके कारण जिस नियोग के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया और नियुक्त किया, उस नियुक्ति को आधे रास्ते में छोड़कर निकल जाते हैं। 31 और 32 पद देख लीजिए। वहां एक दूसरे उदाहरण देते हैं, एक सैन्य जो मुठभेड़ के लिए आपके साथ लड़ने के लिए तैयार होके आते हैं, और उस व्यक्ति के द्वारा टकराव की घोषणा करने से पहले दुश्मन की ताकत की मुकाबले अपनी ताकत का आंकलन करना, ऐसे एक उदाहरण प्रभु सामने रख रहे हैं। ये दोनों उदाहरण से के द्वारा ये प्रभु कहना चाहते हैं कि जो शुरू किया है उन्हें पूरा करने की क्षमता का आंकलन करने की संबंधित बात है। ये सोच समझकर एक निर्णय लेना है, सिर्फ भावनात्मक रूप में नहीं। कई मैंने यह संदेश सुना, बस इमोशनल हो गया, बस बड़ा बड़ा स्टेटमेंट बोलना, कथन बोलना, ओ यीशु के लिए मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं बोलना।
साउंड्स गुड। क्या आप नेशनल और इंटरनेशनल सेवा शुरू करने से पहले आपको सौंपी गई छोटी छोटी चीजों के प्रति वफादार रह सकते हैं? अपनी स्वयं के जीवन के लिए, अपनी परिवार के लिए वफादार रह सकते हैं, अपनी पड़ोस के लिए वफादार रह सकते हैं? नाउ सवाल यह है कि दो उदाहरण प्रभु ने बताया, लेकिन यह कैसे इसका संबंध है अपनी क्रूस उठा के चलने के साथ? क्या संबंध है? 27 पद देख लीजिए। शत्रुतापूर्ण जो परिस्थितियां लगातार आपकी समर्पण को चुनौती देते हैं मेरे प्रियो, क्रूस उठाकर चलने की मतलब यह है, जिस रीति से आपने अपना फंड जो है रीअलॉट किया कि जो मैंने शुरू किया है इसको पूरा करने के लिए सब कुछ इस समय जो है यहां पे मुझे फोकस करना है। ऐसे चलने में कई बार दुख उठाना पड़ते हैं, और जब आपके विरुद्ध आने वाला ये जो लड़ाई है, दूसरा सैन्य जिसके पास बहुत ताकत है, उसके पास लड़ने के पहले सोचते हैं कि मेरे पास वो ताकत है कि नहीं, या मैं ताकत प्रभु से मांगेगी इस चीज के लिए, अंत तक चलने में, इसमें विजय हासिल करने में। जो नफरत आपके मूल्यों के कारण से आपके रास्ते में अपने आप आ जाते हैं, वो है आपका क्रूस। इसको उठा के आपको यीशु के पीछे चलने के लिए आप निर्णय नहीं लेते हैं, तो अपना क्रूस उठाने और यीशु का अनुसरण करने का आह्वान परमेश्वर की महिमा करने की समर्पण है मेरे प्रियो। चाहे जीवन के द्वारा, चाहे मृत्यु के द्वारा हो, प्रभु की महिमा हो, यह समर्पण के लिए तैयार नहीं है तो कई चेले अयोग्य ठहर जाते हैं। कीमत चुकाने के लिए एक तैयारी, स्वयं की तात्पर्य को ना कहने के लिए एक तैयारी, स्वेच्छा से प्रेरित होकर स्वयं की रक्षा करने की योजना के पीछे चलने वाले ये भी अयोग्य ठहरते हैं। पहले परमेश्वर के प्रति सर्वोत्तम प्रेम नहीं देने वाले अयोग्य ठहरते हैं। दूसरा, स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर और स्वयं की रक्षा करने की योजना बनाकर आगे चलने वाले प्रभु की इच्छा को, प्रभु के चेले बनने के लिए अयोग्य ठहरते हैं। तीसरी बात, लूका 14:33, यहां पर कहते हैं ये मेरे चेले नहीं बन सकते हैं। कौन? तुम में से जो कोई सब कुछ त्याग न दे वो मेरे चेले नहीं बन सकता। बहुत कठिन लगते हैं प्रभु के बातें, है ना? पूरा संपत्ति बस प्रभु के लिए त्याग दे। मार्कुस की इंजील 10 अध्याय की 21 पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जवान व्यक्ति प्रभु के पास आके वो पूछते हैं, प्रभु जी आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने बोला कि एक चीज का कमी है तुम्हारे लिए। क्योंकि उससे पहले प्रभु बात कर रहे थे, उनको बोला कि प्रभु की आज्ञाओं को तुम मान ले। उन्होंने बोला कि देखो जी, बचपन से लेके सारी आज्ञाओं को मैं मान चुका हूं, फिर क्या कमी है मेरे अंदर? प्रभु ने बोला एक चीज की कमी है। हां बताइए किस चीज की कमी है, मैं वो भी हासिल करूंगा। प्रभु ने बोला कि तुम्हारे पास जगह की कमी है। तुम्हारा जो जितनी जगह तुम्हारे पास है सब कुछ तुमने भर कर रखा है, और जो चीजें मैं देना चाहता हूं उसको रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है। कौन सी चीज की कमी थी? प्रभु ने उनको बोला अपनी अपनी संपत्ति बेच के कंगालों को दे दे। इसका क्या मतलब था? आत्मा के निवास और मसीह को खजाने के रूप में स्वीकार करने के लिए जगह की कमी थी उसके जीवन में, क्योंकि ये अपनी निजी संपत्ति से भरा हुआ था। दुनिया की चीजों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, दुनिया की कूड़ा कटकर इतना जमा कर रखा है, और
परमेश्वर की अनमोल मोती को रखने के लिए जगह है नहीं, ईश्वर के लिए जगह है नहीं, समय है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। उसे उस जगह पर कब्जा करने वाली हर चीज को खाली करने का आदेश दिया गया था। मसीही जीवन अपनी पूर्णता में, संपूर्ण रूप में, फुलनेस ऑफ लाइफ, वो उमड़ता हुआ जीवन वही अनुभव कर सकते हैं जो सभी सांसारिक संपत्तियों या पदों से अधिक मसीह को महत्व देते हैं। नहीं तो जब चुनौतियां जीवन में आएंगे, संपत्ति के कब्जे में आ जाते हैं। संपत्ति का मतलब सिर्फ धन नहीं है, इसमें कई चीजें आ सकते हैं। आपकी योग्यता, कई लोग बोलते हैं मैं इतनी पढ़े लिखा इंसान हूं, मेरे पास डॉक्टरेट है, फिर मैं कैसे प्रभु के, मैं इतना ओवर क्वालिफाइड हूं, फिर मैं प्रभु के सेवा कैसे करेंगे। स्टेटस सिंबल्स कई चीजें होते हैं और इसमें कई और चीजें शामिल हो सकते हैं जो किसी के निर्भरता और घमंड को बढ़ाते हैं। ये जो है कीमती आज्ञाकारिता के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण बाकी चीजें कूड़ा बन जाते हैं। परमेश्वर के दास जिम एलियट जब व्हीटन कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, 20 साल की, 22 साल की उम्र में वो था, उस समय उसने अपनी डायरी में जो शब्द लिखा, आज बहुत सारे लोग इस वचन को जानते हैं और उनके जीवन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। उन्होंने उस अपने डायरी में लिखा, जो चीज से नहीं खो सकते हैं उसको पाने के लिए जो चीज से खो सकते हैं उसको देने वाला मूर्ख नहीं है। फिर से मैं दोहराऊंगा, जो चीज से नहीं खो सकते हैं, अनमोल है, उसको पाने के लिए जो चीज से खो सकते हैं उसको देने वाला मूर्ख नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आपके हाथ क्यों इतनी भरी है? माई हैंड्स आर फुल। कई बार लोग कहते हैं ना, मेरा हाथ तो भरा हुआ है। इसलिए बहुमूल्य कीमती मोती प्रभु आपको देना चाहते हैं। पाने के लिए आपके हाथ में जगह ही नहीं है, दिल में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है। जिस किसी के पास मसीह सर्वोच्च खजाना नहीं है, वो भी चेलेपन के लिए अयोग्य ठहर जाते हैं। 3 बातें मैंने बोला, कैसे अयोग्य ठहर जाते हैं। मसीह सर्वोच्च प्रेम नहीं बनता, वो अयोग्य ठहर जाते हैं। क्रूस उठा के चलने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अयोग्य ठहर सकते हैं। सर्वोच्च खजाना मसीह नहीं बनते हैं, वो चेलेपन के लिए अयोग्य ठहरते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात लूका की इंजील से मैं आपको इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा। लूका 9 अध्याय और लूका 14 अध्याय में 3-3 की जोड़ी जो है, 3-3 चीज इकट्ठे, ऐसे 4 खास कथन जो है, शिक्षा जो है, मैं आपके सामने एक बार फिर दिखाऊंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बड़ी उत्साह मिलते हैं। लूका जो है मसीह का 3 खास गुणों को बता के, मसीह कौन है उसकी परिभाषा देके, उनकी चेलों के जीवन में सबसे जरूरत 3 चीजों को उन्होंने बताया। क्या है? अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले अंत तक। ये 3 चीज जो है चेलेपन के लिए सबसे बड़ी 3 की जोड़ा है। और दूसरा जोड़ा क्या है? आगे जाके वो कहते हैं ये तीनों चीजें जो है परमेश्वर के राज्य की सेवा की 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। वो 3 मुद्दे क्या है? स्वर्ग की कार्य करने की तरीका क्या है? पाने के लिए खोना है। और दूसरा, स्वर्ग की मूल्यांकन की तरीका,
एक आत्मा सारे संसार से भी कीमती है। संसार की सपनों को संपूर्ण रीति से हासिल करने की दौड़ में अनंत चीजें खो नहीं सकते हैं। और तीसरी बात, स्वर्ग की प्रतिफल देने की तरीका वो क्या है? जो अंत तक प्रभु के पीछे चलते हैं, उसमें घमंड करते हुए, उसकी गवाह होते हुए, अंत में वो कहते हैं कि पिता के सामने और अपने स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद जो है उनके बारे में गवाही देगा। क्या गवाही देगा? ये मेरा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रतिफल होंगे मेरे प्रियो। तो ये दो जोड़ा हो गया। तीसरा, शिष्य के निर्णय लेने की तीन प्रमुख दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखा। शिष्य चेले बनने के लिए बुलाया गया था, लेकिन निर्णय लेने में वो टलते जा रहे हैं। ऐसे लोग भी अलग हो जाते हैं। उनके सामने रखा हुआ तीन चीजें क्या थी? यह तीसरा जो ट्रिपलेट है, क्रूस, उसके खिलाफ सुविधा और आराम ढूंढने वाले। दूसरा, परमेश्वर के राज्य की सेवा कितनी अर्जेंट है। देखरेख की मुद्दा, मेंटेनेंस का जो इश्यूज है, वो आके इसके ऊपर कब्जा न करे। तीसरा, एक मन और एक ही लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। हल्के ऊपर हाथ रखने वाला पीछे नहीं मुड़ के देख सकते हैं। और एक ऐसे बिखरा हुआ मन जिसमें प्राथमिकता इधर उधर इधर चलते हैं। ये तीन चीजों को, ये तीसरा जो झुंड है, तीनों की जो झुंड, तीसरा बात यह है शिष्य की जीवन में। एक चौथा बात जो तीन की एक और जोड़े हैं, शिष्य की अयोग्यता, जिसके बारे में मैं अभी अभी बात कर रहे हैं। शिष्य कैसे अयोग्य बन जाते हैं, लूका 14 में ये देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका जीवन में प्रभु पहले पहले प्रेम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, वो अयोग्य ठहरते हैं। स्वयं की तात्पर्य की रक्षा करने वाले जो क्रूस उठा के चलने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अयोग्य ठहरते हैं। और जिसके लिए मसीह सर्वोत्तम खजाना नहीं है, वो भी अयोग्य ठहरते हैं। ये तीन तीन का चार, तीन तीन जोड़े की चार चीजें आपने देखा लूका के इंजिल से 9 अध्याय और 14 पद से। इसको पढ़ लीजिए गहराई से और सिखा दीजिए, स्वयं के जीवन में इसको अनुसरण करने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, उन लोगों के बारे में सोचें जिनके बारे में परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी इच्छा और लगन थे, लेकिन रास्ते में चलते हुए कहीं बस्टक हो गया। आप एक ऐसे युवा के बारे में सोच सकते हैं जो संगति में इतना भावुक था और उसने प्रभु की सेवा करने के लिए अपना समर्पण को जताया था, लेकिन जीवन के सफर में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आके अब कोई दिलचस्पी इस बात में नहीं रखते हैं। इसको क्या हो गया, आप कभी पूछते होंगे। हो सकता है कि हमारे खुद के जीवन के लिए भी यह लागू हो सकता है। एक ऐसी समर्पण आपका जीवन में था जब प्रभु के लिए इतनी जोशीले थे, आग अंदर जलते थे, लेकिन आज मेरे जीवन में क्या हो गया? क्यों बहुत लोग अंत में अपनी संकरे रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते में क्यों मुड़ कर जा रहे हैं? अपने स्वयं के जीवन को मूल्यांकन करें मेरे प्रियो। आखिर तक चलने के लिए क्या आप निर्णय लेंगे? तीन सवालें आपके सामने छोड़ के इस सभा को मैं बंद करना चाहूंगा। आप क्या शिष्यत्व के आह्वान के मतलब और कीमत को समझ गए हैं? दूसरा, क्या आपने शिष्यत्व के आह्वान पर, बुलाहट पर अपना सर्वस्व समर्पित
कर दिया है? ऑल टू जीसस हैव यू सरेंडर्ड? तीसरा, क्या आप पूरी तरह से मेहनती और सावधान है कि आगे बढ़े और अयोग्य ना ठहरे? मेरी आशा है कि इन तीनों सभाओं के द्वारा परमेश्वर आपके दिल से बातचीत करे, बड़ी बड़ी गंभीरता से इसको ले। अगले सभा में कुछ खास प्रायोगिक बातें, हां, हम चेहरे बनना चाहते, हमें क्या करना है, कुछ आप बता दीजिए। कुछ प्रायोगिक बातें अगले सभा में मैं बताने की कोशिश करूंगा। समय निकाल के ये सिर्फ यूट्यूब मैसेज के रूप में ना सुने। परमेश्वर अपनी दया में अपनी दिल आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसको पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, कलीसिया में सिखा दीजिए, अपने लोगों को तैयार कर लीजिए चेले के रूप में, और स्वयं का जीवन ऐसे समर्पित हो जाए। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। प्रेमी पिताजी, अपने बच्चों के ऊपर रहम कर, आत्मा के द्वारा ऐसी प्रकाशन इनके जीवन में डाल दें। एक बार फिर से इन्हें छुए, तेरी आत्मा की भरपूरी इनके जीवन में दे। जीवन में ऐसे निर्णय ये ले सकते हैं प्रभु जी, इनके रीढ़ की हड्डी में भी ऐसी ताकत दे परमेश्वर, ये कह सकते हैं मैं यीशु को चुनता हूं, मैं इन्हीं के पीछे चलूंगा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपने बहुत आयत से आशीष दे इन संदेशों के द्वारा। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं, और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।